बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार यादगार चौकादम के करीब, जहाँ से 2 से 4 रोज़ कबल ये जो सामने दुकान है जहाँ पर लिखा हुआ है फैसल अजीज़ चौधरी एडवोकेट का बोर्ड मौजूद है, इसी का तनाज़ा बना था और ज़फ़र नेवी साहब के साथ जो है ये तनाज़ा हुआ था। मुबैना तौर पर फैसल अजीज़ चौधरी जो एडवोकेट थे उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे ज़फ़र नेवी साहब की जानिब से कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, ज़बरदस्ती इनका सामान बाहर निकाला गया है, जिस पर जो है फैसल अजीज़ चौधरी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया था। और आज उसी हवाले से जो ज़फ़र नेवी साहब हैं उनका मौक़िफ़ बाकी था, तो आज उनसे रब्ता हुआ है और वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। जी ज़फ़र भाई, क्या हाल है, खैरियत है? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया नासिर हयात साहब, आपने मेरा मौक़िफ़ देने की कोशिश की। जी फरमाइए। अच्छा ये बताइएगा, ये जो दुकान का मामला है ये असल मामला है क्या? जी, फैसल अजीज चौधरी ने 27 तारीख को, इसी इतवार को यहाँ पर, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन है CMH में, तो मैं तो यहाँ आता ही नहीं। और एक शागिर्द ने सुबह दुकान खोली, छोटा शागिर्द था, उसको पकड़ के बाजुओं से साइड पे ले गए, उसका मोबाइल छीन लिया और यहाँ जत्थे आ गए, उन्होंने सामान उठाकर ये सामने फेंक दिया। आप ये कहते हैं कि उन्होंने आपका सामान जबरदस्ती निकाला है? जी हाँ, जबरदस्ती फेंका, क्योंकि फैसल अजीज चौधरी ये कह रहा है कि मेरी दुकान, मेरी मलकियती दुकान। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे दादा की दुकान है। हाँ वही ना, नहीं उसने इस काम में भी बड़े वहाँ DP ऑफिस में भी ये जिक्र किया कि हमारी दुकान, दादा की दुकान, मैं इसका वारिस हूँ और हमारी मलकियती दुकान। ये उन्होंने पहले एक तहरीर में भी लिखवाया है कि मेरी मलकियती दुकान। जब मेरा मौक़िफ़ ये है कि उसकी मलकियती दुकान है ही नहीं। अच्छा, आप किस तरह दावा करते हैं कि ये आपकी दुकान है? उनका तो कहना है कि ये दुकान उन्होंने किराए पर दी थी आपको। जी वो किराए पे मौजूद है। जी बहुत अच्छा सवाल है। वो किराए पे दे ही नहीं सकता, उसकी पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। चाहे हाई कोर्ट में चला जाए, हम इंशाल्लाह फेस करेंगे। मैंने मकसूद से ली है, मकसूद ने किससे ली है हमें नहीं पता, मैंने मकसूद से ली है। दुकान है जिसके जो इसके 3 गवाह थे जिन्होंने वो कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में, वो गवाह आप क्या समझते हैं कि वो गलत है? वो दुरुस्त बात है, वो गवाह वक्ती तौर पे थे। इनके फैसल के घर में इन्होंने मुझे बुलाया धोखे से और वहाँ वाकई एक तहरीर लिखी गई थी, दुरुस्त है, वो गवाह बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा जवाब ये है कि 2019 में ये वजह क्या बनी, जबकि उस तहरीर में ये भी लिखा हुआ है कि 12-14 साल से या 10 साल से ये पहले से मेरे पास आ रही है दुकान। ठीक है, तो आप इस दुकान का किराया देते रहे? जी मैं मकसूद को देता रहा हूँ, और जिसको वो कहता था किराया नहीं, भत्ता कह सकते हैं आप, जबरदस्ती वाला भत्ता कह सकते हैं। नहीं, क्योंकि किराया उसका होता है जिसकी मलकियत हो। आप जो भत्ता देते रहे हैं, तो आप भत्ता क्यों देते रहे? भत्ता मेरे पे प्रेशर था, मेरे पे आके पहले भी इन्होंने हमले किए, पहले भी हमले किए, पहले उन पे पर्चे भी हुए हैं। 291 या 292। ये सामान ऊपर जो पड़ा हुआ है वो निशान देगा, जो आपका सामान करीब जाकर। अच्छा ठीक है, फिर आप बता रहे थे कि किराया देते थे। किराया उसे नहीं कह सकते, उसे भत्ते की मद में कह सकते हैं। अब आप कहते हैं कि ये दुकान आपकी है और फैसल अजीज ने जबरदस्ती, मेरी मकबूजा है, मैंने इसको कब्जा नहीं दिया। मेरी 15 साल से यूटिलिटी बिल PDCL मेरे नाम पे लगा हुआ है, नेवी फोटो स्टेट पे लगा हुआ है, यूटिलिटी बिल मैं अदा कर रहा हूँ। उनके पास एक भी बिल हो तो वो दावेदार हैं। मेरे पास असल बिल 15 साल के बिल के अलावा आपके पास क्या सबूत प्रूफ है कि दुकान आपकी है? मैंने मकसूद से लिए, मेरी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी दुकान है, मैं ये कह रहा हूँ ये 27 दुकानें सरकार की दुकान है, बल्दिया की दुकान है, मेरी नहीं है। जो काबिल है उसी की है। तो अब आपने DPO साहब से ये बात की है या मुतलका इंतजामिया को? वो बात, आपका सवाल बहुत अच्छा है, वो बात सवाल बाद में आएगा। अब आप ये पूछेंगे कितना सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, कितना आपका रह गया है? हाँ, तो मैं ये तो जरूर पूछूंगा, क्योंकि अब आपके सामान की वजह से ये रोड बंद है, ये जो आपका सामान पड़ा हुआ है, अब लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल है ये। जी रोड सामान मैंने नहीं रखा, मैंने शेड और फर्श सबसे पहले 10 दुकानों ने नीचे किए, जमीन के बराबर किए। मैं पहला बंदा हूँ जो सरकार का हुक्म माना है। अब आते हैं सामान की और बात, मेरा आओ वो देखे, प्लेट देखें, ऊपर करें, वो प्लेट दिखाएं, वो नजर आ रही है। 5 लाख का सोलर सिस्टम मेरा मौजूद है। ठीक है,
मेरे से यहाँ पूछ ले और ऊपर आईओ चला जाए, डीपीओ का इन्वेस्टिगेशन आईओ चला जाए, वो जाके देख ले कि कितनी प्लेटें हैं, कितनी बैटरियां हैं, कितनी पावर की है। यूपीएस 12 का है, 24 का है, 36 का है, वो मैं बताता हूँ। मेरा जनरेटर मेरे मौजूद है, मेरा दीगर सामान पड़ा है तकरीबन 5 लाख का। अब ये दुकानों के ऊपर है सामान आपका? जी, ऊपर वाली मंजिल पे भी है, नीचे भी है, पंखे पूरे सोलर के लगे हुए हैं, मेरी दीवार के साथ अलमारी वो लगी हुई है अभी भी। अब ये सामान का क्या बनेगा? पैनाफ्लेक्स आप देख सकते हैं, एक मिनट, वो ऊपर पैनाफ्लेक्स मेरे पड़े हैं, ये जली तौर पे ये फैसल ने लगाया है उस दिन कब्जे के दिन। ये मेरा फाड़ा है, मेरा पैनाफ्लेक्स इन्होंने फाड़ दिया नीचे से, ऊपर वाले सारे फाड़ दिए, कटर लगा के लोहे से लगे हुए वो सारे काट दिए ऊपर मौजूद हैं। अब ये सामान का क्या बनेगा? सामान का इन्होंने बहुत कोशिश की, 3 बार म्यूनिसिपल कमेटी को जत्थे जाके वहां पेश होते रहे कि उठाओ, पूरे शहर जो सामने पड़ा है ये पुलिस की कस्टडी, पुलिस पहरा देती रही है। आता हूँ, शहर की बात मैंने डीसी ऑफिस में दरखास्त दी, मेरा सवाल जवाब बाकी है। मैंने डीसी ऑफिस में दरखास्त दी क्योंकि इन्होंने प्रेशर डाला। 3 बार म्यूनिसिपल कमेटी वाले आए, उसी दिन सोमवार के दिन मैंने जाके डीसी ऑफिस में दरखास्त दी, डीसी के उन्होंने मार्क की, मैं एसी के पास आया, एसी को मार्क हुई, सीओ को मार्क हुई, और वो दरखास्त हमने ला के अब ये बताइएगा कमेटी में जमा कराई। कमेटी ने हमें ये रिलीफ दिया। वाकई 3 बार लोगों के प्रेशर, इन्हीं के प्रेशर की वजह से हमने बंदे भेजे उठाओ, लेकिन अब जो है वो चूंकि हाई कोर्ट का भी स्टे ऑर्डर है और इसके अलावा हाई कोर्ट का किस चीज का स्टे ऑर्डर है? पहले इन दुकानों का, सारों का, पहले इन दुकानों का। हाँ। ये कच्ची बादी की दुकान, बेदखली का। अच्छा, कच्ची फैसल अजीज मालक ही नहीं। 2012 के ऑर्डर है, ये टीएम में की उनकी होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपने शहर की बात, एक मिनट, इन्होंने इनको क्या काटी है, इतवार के दिन मेरा सामान बाहर फेंक दे। ठीक है, आपका मुतालबा ठीक है। आपने क्या यही मुतालबा डीपीओ साहब से किया है या डीसी साहब से किया है? डीपीओ साहब के सामने भी रखा है, क्योंकि वो वकला मौजूद रात ज्यादा चले गए थे और डीपीओ साहब ने भी टाइम आगे का दिया है, और मेरे ऑपरेशन का भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा मेरी गैर मौजूदगी में कोई अमल ना हो, रुक जाए। और ये मेरी पूरी फाइल है, ये रोजाना का बीपी सुबह दोपहर शाम चेक हो रहा है, और ये मोहर आप नोट कर लें, ये टाइम नोट कर लें, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। यानी आप बीमार हैं अभी फिलहाल? मैं तो, अच्छा, शहर की बात आपने की, मैं तो 1 महीने से दुकान पे ही नहीं आता। 1 मिनट, ये शहर जो है इस वक्त, मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा कि जो मैंने पहली वीडियो लगाई थी फैसल अजीज की, उसमें सारा शहर आपके खिलाफ है। क्यों? ये कोई बात नहीं, ये तो चलती है और ऊंचा उड़ाने के लिए। पूरा इलामा शेर है, वो मैं सुना सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट बात कर रहा हूँ, ये तो चलती है और ऊंचा उड़ाने के लिए। और मैंने लगाया शहर इसलिए, खामोश हो, गली गर्ल्स कॉलेज 50 साल की जो कमर्शियल अराजी बनाई हुई है दुकानों की, जबकि वो रिहायशी है। कमर्शियल में मैंने वो खुली कराई, बच्चों के रास्ते खुले कराए, तजावजात माफिया को मैंने खत्म कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे दाएं बाएं वाले मेरे मुखालिफ बयान दे रहे हैं, कैमरे शायद हैं कि सामान फेंका गया, कैमरों पर फोकस किया जाए। मैं किसी की गवाहियों से, मुतालबा क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे दाएं बाएं मेरे मुखालिफ हैं, उनके बयान मैं कंसीडर नहीं कर सकता। वो 100 बयान दे रहे, इंशाअल्लाह हक होगा, कैमरे नोट होंगे, सीसीटीवी होगी कि सामान फेंकने वाले कौन है, उनके जत्थे हैं, वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। ठीक है। कितने अर्से से रवा कारोबार है? ये 15 साल से रवा कारोबार। ठीक है। किस नाम? जफर नेवी फोटो स्टेट। ठीक है जी। जी, ये हमारे साथ है जफर नेवी। कोई और सवाल रह गया है? ये हमारे साथ है जफर नेवी। मुखालफत की बात कर लें, क्यों मुखालफ है? इसलिए कि मैं सरकार के साथ रह के, वो बात तो हो गई है ना, आपने क्या कह दिया कि आपने बता दिया। और कोई सवाल कर लें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे अशरफ मुगल का हाथ है और डीएसपी का हाथ है जो चला गया। उनका 2 जोड़ था, इकट्ठे रहते सोते, उनके घर आना जाना। वो तो आपके भी दोस्त है दोनों? ना कोई दोस्त नहीं है, वो मतलबी लोग।